11th और 12th क्लास के अकाउंट्स के अंदर जो भी आपको स्टडी करने को मिलता है, क्या 11th और 12th क्लास के अकाउंट्स में जो भी आपको स्टडी करने को मिलता है, आप ऐसा समझ लीजिए दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग थीम क्या होती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम क्या करते हैं? ट्रांजैक्शन को रिकॉग्नाइज करते हैं, जर्नल में कन्वर्ट करते हैं, खाता बही में लिखते हैं, ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं, फिर लास्ट में हम क्या रेडी करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये हमारा सर्कल चलता रहता है, ट्रांजैक्शन, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या आएगा? इसके अंदर तीन चीजें आती हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। तो ये सब जब चीजें हम रेडी कर लेते हैं तो हमको बिजनेस के प्रॉफिट, लॉस, एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, ये सारी बातें पता लग जाती हैं। तो जब ये सारी चीजें हम फाइंड आउट करते हैं, जब ये सारी हम प्रोसेस फॉलो करते हैं, किसके अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं? ये प्रोसेस हम जिस अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं उस अकाउंटिंग को हम बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सिंपल सी बात। यस, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि 11th और 12th में जो भी आपको अकाउंट स्टडी करने को मिलता है वो सारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंडर में ही आता है। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। डिटेल के अकॉर्डिंग आपको थियरी में क्या कह रहा है? कहता है कि द मेन पर्पस ऑफ द ब्रांच ऑफ दिस अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन ए सिस्टमैटिक मैनर। हम क्या करते हैं? बिजनेस की ट्रांजैक्शन को एक सिस्टमैटिक मैनर में हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। टू असर्टेन द प्रॉफिट और लॉस। हम रिकॉर्ड क्यों करते हैं? क्योंकि हमको बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट करना होता है। अकाउंटिंग पीरियड बाय द प्रिपेयरिंग ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड टू प्रेजेंट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस बाय प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट। मतलब आपको क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। हम बिजनेस में क्या रेडी करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेडी करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम रेडी करते हैं तो हमको बिजनेस के प्रॉफिट या फिर बिजनेस के लॉस, इसके बारे में पता लगता है। फिर दूसरी बात क्या कह रहा है? कहते हैं कि हम बाद में एक बैलेंस शीट भी रेडी करते हैं। जब हम बैलेंस शीट रेडी करते हैं तो हमको क्या पता लगता है? जब हम बैलेंस शीट रेडी करते हैं तो हमको बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है। क्या? फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या? बिजनेस में कितनी एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं, बिजनेस में कितनी कैपिटल है। तो ये सब तीन चीजें जहां से हमको पता लगती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट बोलते हैं। यस, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग को प्रिपेयर करने का जो मेन टारगेट है वो यही है कि अकाउंट्स को हम सिस्टमेटिक तरीके से मेंटेन करते हैं। इसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, जिससे हमें पता लगता है बिजनेस में प्रॉफिट है या लॉस है। इसके साथ साथ हम रेडी करते हैं बिजनेस की बैलेंस शीट। अब जब बैलेंस शीट रेडी करते हैं तो बिजनेस के हमारे एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल, तीन मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हमको पता चलता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग सो इंपॉर्टेंट। आगे क्या कह रहा है? दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द मैनेजमेंट। ये इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करता है जिससे मैनेजमेंट को हेल्प होती है और कुछ अदर पार्टीज को भी हेल्प होती है। कुछ अदर पार्टीज, अभी वाला टॉपिक इंटरेस्टेड पार्टीज, अब हमको आगे स्टडी को करने को मिल जाएगा। तो जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग को सिस्टमेटिक तरीके से मेंटेन करते हैं तो हमारे बिजनेस में काफी सारे लोगों को बेनिफिट होता है उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। तो वो बिजनेस का ओनर हो सकता है, बिजनेस के ओनर को बेनिफिट मिलता है, मैनेजमेंट को बेनिफिट मिलता है। अगर हम बात करें इंटरेस्टेड पार्टीज की, तो इंटरेस्टेड पार्टीज में कौन कौन आएगा? एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट, पब्लिक, मीडिया, हमारे कॉम्पिटिटर्स, हमारे क्रेडिटर्स, ये सारे वो लोग होते हैं जो हमारे बिजनेस की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टॉपिक हम स्टडी कर रहे थे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हमने क्या किया? प्रॉपर तरीके से अकाउंट को मेंटेन किया है, प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट किया, बैलेंस शीट के बारे में पता लगाया, और फिर हमारा मेन टारगेट ये भी है कि मैनेजमेंट को इससे हेल्प मिल जाती है, प्लस जो इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं उनको भी हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हेल्प मिल जाती है। ये हुआ हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टॉपिक। अब हम चलते हैं हमारे